अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बताना चाहूँगा कि कुछ अरसे पहले जब ये वायरस पीक पर था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि डॉक्टर फ़ारूक ये बताइए कि वो शख्स डायबिटिक है और वो चल फिर रहा है और उसको वायरस कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन उसे सिर्फ जो है नज़ला खांसी हुई और कुछ नहीं हुआ। तो वो तो डायबिटिक है, उसे तो बहुत शदीद होना चाहिए इन्फेक्शन, तो क्यों नहीं हुआ? जबकि आप बता रहे हैं कि एक यंग शख्स जो है वो आईसीयू में पड़ा हुआ है। तो बात यह है कि इसके बाद हमने रिसर्च की, हमने देखा कि ये जो इन्फेक्शन होता है इसका अपना एक इफ़ेक्ट है और हमारी बॉडी जो है उसके लिए एक रिएक्शन करती है। जब ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी पे हमलावर होता है कोविड-19 वायरस, तो बॉडी इसके अगेंस्ट में रिएक्शन करती है। वो रिएक्शन जो है इम्यून रिएक्शन है। अब ये इम्यून रिएक्शन हर एक का डिफरेंट तरीके का होता है। कुछ लोगों में ये इम्यून रिएक्शन बहुत हल्का सा है तो वायरस जो है पेनिट्रेट कर जाता है और ये लंग्स को डैमेज करता है, उन्हें नमूनिया हो जाता है। कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन मुनासिब होता है तो उनके अंदर ये सिर्फ नज़ला खांसी करता है और इसके बाद ये वायरस ख़त्म हो जाता है, इसके डेड पार्टिकल्स रह जाते हैं। और कुछ लोगों में ये इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, तो वायरस तो अपनी जगह नुकसान पहुंचा रहा है और वायरस को किल करने वाले जो सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम के, वो वायरस को ख़त्म करने के साथ साथ जिस्म के कुछ और हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ओवर रिएक्शन, उसकी वजह से ज़्यादा मसला होता है। तो अब ये ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यूनिटी किस शख्स में होगा, किस शख्स में नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। लिहाजा वो लोग जो डायबिटिक हैं या जो किडनी फेलियर में होते हैं, डायलिसिस पे होते हैं, या जिनको पुरानी बीमारियां होती हैं, वो रिस्क पर तो होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होगा, तो वो 100% रिस्क पे हैं या नहीं हैं। अगरचे उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा है कि यंग लोग जिनमें इम्यून रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, उनमें ज़्यादा तबाही होती है, उनमें ज़्यादा मसले होते हैं। इसी वजह से हम इम्यून सिस्टम को डिक्रीज़ करने के लिए या सप्रेस करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, जिसमें एक दवाई जो कि मशहूर है डेक्सामेथासोन, और दूसरी दवाई जो कि आजकल ये मशहूर हो चुकी है एक्टिमिरा या टोसिलिजुमैब। तो ये दवाइयाँ हम देते हैं उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट करता है। अब कहना ये मैं चाहूँगा कि आम तौर पर ये दवाइयाँ दी जाती हैं इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए, लेकिन ये कि वायरस हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट कर रहा होता है, लिहाजा ये दवाइयाँ कब देनी चाहिए और किसको देनी चाहिए, ये फ़ैसला सिर्फ डॉक्टर हज़रात को करना चाहिए। और ये डेक्सामेथासोन और एक्टिमिरा हर मरीज़ के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं या उनकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट होता है, जिसे हम चेक कर सकते हैं कुछ ब्लड टेस्ट के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं ESR, CRP, डी डाइमर, फेरिटिन, और इसके अलावा जो ख़ास इम्यून टेस्ट जो हम करवाते हैं इंटरल्यूकिन 6 लेवल हम करते हैं और देखते हैं कि अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसके लिए फिर एक्टिमिरा दी जाती है। तो यहाँ कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि जो अशख़ास इस बीमारी में मुब्तला हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो उसके अगेंस्ट में, वायरस के अगेंस्ट में इफ़ेक्ट कर सकें। इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए या बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को ये हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उसके लिए सप्रेस करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ डॉक्टर हज़रात ही तजवीज़ करें और मरीज़ को देखते हुए तजवीज़ करें, और कोशिश करें कि इसको पहले हफ़्ते के अंदर शुरू ना करें, और अगर बहुत ज़रूरी है तो शुरू की जा सकती है, लेकिन कोशिश करें कि पहले हफ़्ते के बाद सेकंड वीक में इसको स्टार्ट किया जाए ताकि इंसान की इम्यूनिटी कुछ हद तक वायरस को कम करने में कामयाब हो जाए। तो यही बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।